नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। और 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम, आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस प्रोग्राम में हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे सरकार की नजरों से छूट जाता है, या ये कहें कि सरकार नीचे तक देखने नहीं आती है। सदन से चीजें चलती है, सड़क तक पहुंचती नहीं है, लेकिन जिन जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि सड़क तक वो चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उनकी जिम्मेदारी हम तय करते हैं, क्योंकि वो भागते हैं और हम उनका पीछा करके उनसे जवाब लेना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए बेसिकली हम यही करते हैं। हमारा मकसद ही यही था, हमारा मोटो ही यही था कि आपकी समस्या को इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाना और आपकी समस्या को हल करवा देना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि समस्याएं बहुत हैं। कई बार हम भी इस द्वंद्व में आ जाते हैं, इस दुविधा में आ जाते हैं कि आज जो प्रोग्राम आपके बीच में लेके आ रहे हैं, किसको पकड़ें, किसको छोड़ दें, किसको दिखाएं, किसको सेकेंडरी ऑप्शन पर रखें। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कई बार चुनना। लेकिन आपकी तहसील आपकी खबर, ये वो प्रोग्राम है जो 2 ही सही, 3 ही सही, या कभी कभी 1 ही सही, लेकिन आपकी आवाज बनकर आपकी तहसील, आपके गांव, आपके इलाके में जाना और वहां की उन खबरों को पकड़कर चुनकर वहां से ले आना और दिखाना, और सत्ताधीश से, उन जिम्मेदार लोगों से यह सवाल पूछना कि यह दशा दुर्दशा में कैसे बदली, इसका जवाब दीजिए। तो जो लोग न जानते हो उन्हें बता दें कि इस प्रोग्राम के जरिए हम गांव देहात की वो समस्याएं जो बेहद आम है खास लोगों की नजर में, उन समस्याओं को उठाते हैं और उन जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार, फिर चाहे वो ग्राम प्रधान हो या फिर जिला पंचायत हो, बीडीओ हो, बीएलओ हो, कोई भी हो। मतलब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने है कौन, हम सीधा सवाल पूछते हैं और उसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। तो गांव में बिजली है, सड़क है, शिक्षा है कि नहीं है, या प्रधान जी सिर्फ बतौलेबाजी में लगे हुए हैं, हम सबसे सवाल पूछते हैं। और हमारे खबरों का असर, मतलब 90% से ज्यादा जो हमारा रिपोर्ट है वो बेहतर इसलिए गया क्योंकि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, आप सब लोगों का भरोसा हम पर था, इसीलिए हम पर यह जिम्मेदारी आई हमारे कंधों पर, और हमने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा बेड़ा उठाया। तो आज जो 2 मुद्दे, जो 2 पड़ताल हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि हम इतना जो आवाज बुलंद कर रहे हैं ना आपकी समस्या को उठाने के लिए, गला फाड़ कर, चीख कर जो हम चिल्लाते हैं, वो क्यों चिल्लाते हैं। और हम हर दिन आपसे यह वादा करते हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए उन समस्याओं को उठाते हैं, आप सबके सामने लाते हैं, और उस कसौटी पर लाकर अपने आप को भी और इन समस्याओं को खड़ा करते हैं, और फैसला आपके हाथों पर छोड़ देते हैं, आपके हाथों में छोड़ देते हैं। तो अब शुरुआत करेंगे पहली पड़ताल की। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए बिना देरी किए पहली पड़ताल की शुरुआत करेंगे। और पहली पड़ताल हमारी है सहारनपुर से, और सहारनपुर की यह तस्वीर आप देखिए। पड़ताल शुरू होने से पहले आप तस्वीर देखिए, आपको तुरंत यह पता चल जाएगा कि आज का हमारा जो पड़ताल है, जो मुद्दा है, वो क्या रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये आपको समुद्र जैसा जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है आपके सामने, या कोई विकराल नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है बाढ़ और बाढ़ से आए प्रभावित इलाकों की वो तस्वीर जो आपको झकझोर कर रख देगी। और इसीलिए हम कई दफा कहते हैं कि भले हम कितना भी आंख मूंद लें, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती है। और हकीकत इन तस्वीरों के जरिए जो दिखाई दे रही है, वो आप देखिए और समझिए कि ये बीच में जो लोग खड़े हैं छतरी लिए हाथ में, ये सिर्फ तबाही देखने आए। मतलब वो कहते हैं ना कि बेबसी और बेकसी दोनों इस वक्त
इन तस्वीरों के पर्यायवाची बन चुके हैं। और मुझे राजेश खन्ना साहब का वो गीत याद आता है कि कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, और हमें मौत से गिला नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा। मतलब प्रकृति तो अपना कहर बरपाएगी। प्रकृति है वो जितना लेती है 2 गुना देके चली जाती है। लेकिन इन तस्वीरों का जो असल जिम्मेदार है वो कहां है? और ये तस्वीर हमें हर साल क्यों देखने को मिलती है? क्यों हम समय से पहले चेतते नहीं हैं? क्यों हमारी चेतना मर जाती है समय से पहले? इसी को लेकर हम आज सवाल उठाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, मूसलाधार बारिश ने इन मैदानी इलाकों को नदी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर, फतेहल्लापुर की गागरा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है, और जब गांव की तरफ बढ़ेगा तो ग्रामीणों में दहशत तो फैलना आम बात हो जाता है। तो ग्रामीणों में दहशत पूरी तरीके से फैल चुका है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और गागरा नदी के आसपास बसे गांव में लोग डर के साए में जी रहे हैं, मजबूर हैं। ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि अगर पानी का बहाव यूं ही बढ़ता रहा तो नदी का पानी हमारे घरों में घुसने तक का समय नहीं लेगा। बहुत अल्प समय बचा है जब यह बाढ़ का पानी उनके घर में घुस जाएगा, और प्रशासन की तरफ से कोई राहत बचाव कार्य, कोई राहत उन तक अभी नहीं पहुंच पाई। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगा, जिससे लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। स्थानीय लोग खुद अपने स्तर पर तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर बाढ़ के पानी को रोकना गांव वालों के बस की बात नहीं है। बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित जगहों पर जाने पर मजबूर हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहा है, और अगर बारिश का दौर यूं ही कुछ दिन चलता रहा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। तो अब प्रशासन पर जो उंगली खड़ा हो रहा है उसको लेकर हम सवाल जवाब करेंगे, और पड़ताल कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, क्या हकीकत, क्या फसाना, दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आपके सामने होगा। हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। शहजाद, ये जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, क्या ये पहली दफा है या हर बार हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, और अगर मिलती है तो क्यों? शहजाद, देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर की तहसील बेट नंबर 1 स्थित विधायक की मानी जाती है, और आप हालात देख सकते हैं कि 100 सीसी की स्क्रीन पर क्या हालात। और इससे पहले 2024 की अगर हम बात करें, कोई नेता, कोई प्रशासन मौके पर तब लोग वो बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं, या उनके घरों में, उनके गांव में पानी घुस जाता है, तब प्रशासन जागता है, तब लोग, नेता जागते हैं। सवाल अगर मैं आपको बात करूं कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, सावन का महीना है, क्या पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन उनको अवगत नहीं करा सकता? या जितनी सड़कें हैं वो पानी में तब्दील हो जाती है, लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। नहीं शहजाद, हम उस पर आएंगे। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि अभी ये जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, ये कहां की तस्वीर है? एक खास इलाके का, इसका नाम क्या है जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है? और दूसरा ये कि इस विकराल बाढ़ से लगभग कितने परिवार प्रभावित हैं, मतलब कितने गांव की चपेट में मतलब आ चुके हैं इस बाढ़ की चपेट में? देखिए शुभम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर की बेहड़ तहसील मिर्जापुर है, और लगभग 30 से 35 गांव ये प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से जो यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर जब खारा पानी शहजाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है शहजाद। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि शहजाद को एक बार फिर से संपर्क में लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये नदी, ये जो इतना विकराल रूप धारण की हुई है, अब आप सोच कर देखिए कि अगर 1 घंटे ज्यादा बारिश हो जाए तो गांव में जो कच्चे मकान हैं उनके ढहने की संभावना बढ़ जाती है।
तो आप इतने बड़े लेवल पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर बाढ़ का पानी किस तरह से और किस लेवल का जाकर ग्रामीणों को प्रभावित कर रहा होगा। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य इस देश का यही है कि फर्क नहीं पड़ता है किसी अधिकारी को, जिम्मेदार लोग को, वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इनसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इन तस्वीरों में कहीं पर वो कहीं से कहीं तक खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल जी शहजाद, मेरा सवाल यही था कि लगभग इस पूरे बाढ़ में कितने परिवार प्रभावित हैं और अब तक उन तक क्यों नहीं कोई पहुंच पाया? कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, अधिकारी, ये सब लोग बहरे हो गए, गूंगे हो गए, अंधे हो चुके हैं क्या? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से ये जनपद सहारनपुर, मिर्जापुर और बेहट तहसील नंबर 1 सीट आती है, जहां पर विधायक उमर अली खान है, तो वोट मांगने तो तमाम अपने गांव में भ्रमण करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लगभग 30 से 35 गांव बाढ़ की चपेट में है, किसी तरह का पुलिस प्रशासन या एनडीआरएफ कहीं मौके पर वह नहीं है। नहीं तो शहजाद, फिर तो यहाँ ना, एक सेकेंड शहजाद, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरा सिंपल सा सवाल यही है कि वोट मांगने विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी वो समुंदर पार कर जाएं कि भैया ये वोट हमें हमारे पल्ले में आना चाहिए, लेकिन जब ये रास्ता ही नदी में और ये उफनती नदी की तस्वीर, इसका तस्वीर ले लेती है, तो फिर यहां पर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता है? और ये दृश्य हमें कब से देखने को मिल रहा है? और क्या आपने उन गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई आपने गुहार लगाई किसी को बुलाने की? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ आपको। लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 से 35 गांव इस बाढ़ की चपेट में है और अपनी जो लोग खेती करते हैं, और खेत तो क्या बचाएंगे, वो अपने घर नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि वहां के विधायक है वो सबसे बड़े ऐसे हैं कि वो फोन उठाना नहीं पसंद करे। ग्रामीणों लगातार ये गुहार कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बड़े ऐसे हादसे हो चुके हैं कि लोगों की आवाजाही बंद होगी, स्कूली बच्चे जो हैं उनका आवाजाही बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो चुका है, और खेल खलियान जो थे वो भी चौपट हो चुके हैं। जितने घर इससे पिछले साल वो भी तबाह हो चुके हैं। तो ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील की है कि जिस तरह से हम लोग बाढ़ के प्रभावित आए साल होते हैं, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात की जाए या नेतागण की बात की जाए, खाली जो इनके काम हैं वो खाली कागजों तक सीमित है, बाकी जनता के बीच इनके कार्य नहीं है। नहीं तो फिर शहजाद, फिर सवाल तो ये उठ जाएगा ना कि जो पुलिस प्रशासन ये कहती है कि हम हर जगह पहुंच जाएंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां इनको पहुंचना चाहिए वहां भी ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। सवाल तो आकर वहीं खड़ा हो जाएगा फिर से कि आपके बड़ी बड़ी बातों का हम क्या करेंगे जब घर का सामान, घर की गृहस्थी बह गई, घर के खेत खलिहान नहीं बचे, तो नेताजी की बड़ी बड़ी बोली से घर चलता है क्या? अधिकारी की बड़ी बड़ी डायलॉग से घर चलता है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जिस तरह सावन का महीना चल रहा है और आप देख सकते कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन नेता जो लोग हैं वो फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, वो दिखावा पसंद करते हैं, ना कि जनता के बीच जाकर के उनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो सर कहीं ना कहीं सवाल ये है, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो फिर शहजाद, यहाँ पर मामला ये है ना कि जो नेता को फोटो खिंचवाने का शौक है, मैं ये कहूंगा कि ये ग्रामीण जितने लोग प्रभावित हैं, एक तस्वीर इसकी भी ले ले, इसकी भी एक तस्वीर ले ले, बाकायदा फोटो खींच ले, और जब नेताजी आए तो नेताजी को गले में माला नहीं ये तस्वीर पहना दे कि नेताजी देखिए जब ये तस्वीर थी तब आप जो है अपने घर में बंद कर गए थे, फोन बंद करके आप बैठ के चाय और चिप्स का मजा ले रहे थे, फिर तो ये तस्वीर आई नहीं। अब सवाल तो ये है कि फिर इस गांव में लोग खा पी कैसे रहे हैं? मतलब उनके पास राहत बचाव के लिए, राशन के लिए, इसका इन घर वालों का, मतलब गांव वालों का खाना पीना कैसे चल रहा है? मतलब प्रशासन की तरफ से भोजन पानी के लिए तो कुछ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है उनके पास? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ग्रामीण क्षेत्र जो एक घाट इलाका है, और घाट इलाके से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर महानगर की बात करी जाऊं, वो ग्रामीण अक्षेत्र से भी बहुत बुरा है।
जहां सड़कें नहीं है। मानसून की पहली बारिश हुई तो नगर निगम के नाले, तमाम गलियां वो चौपट हो जाती है। वहां के जिला पंचायत क्या की जाए या प्रमुख की बात की जाए या विधायक की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इनके अरे शहजाद, लेकिन शहजाद, हम नालियों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नालियां चौपट हो जाती, यहां तो जिंदगी चौपट हो रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये इस देश की इससे ज्यादा दुर्गति नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दुर्गति हो ही नहीं सकती। मतलब ये तस्वीर आप देखिए, कोई भी देखे तो उसे लगेगा कि ये जुहू बीच की तस्वीर है मुंबई की, जहां पर लोग हाथों में छाता लेकर अपना पैर पानी में डालकर ऐसे ऐसे, और वो अपने परिवार के किसी पर वीडियो कॉल से बतिया रहे हैं। यह तस्वीर देखकर तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए कि उस घर में खाना कैसे बनेगा, आज उस घर के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। और ये नेता सावन के महीने में जलाभिषेक ग्रामीणों वाले पे कर रहे हैं, ग्रामीणों पर। जी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मां शाकुंभरी देवी का एक मंदिर है और वो भी नदी के बिल्कुल बराबर है। और इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। जो लोग नदी के आसपास जो मेले लगाते हैं, उनका तमाम जो सामान है वो बिखर जाता है। जो वहां श्रद्धालु आते हैं, अपनी इच्छा लेकर आते हैं माता के दरबार में, तो कहीं गाड़ी बह जाती है, कहीं उनके ट्रैक्टर ट्रॉली बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी तरीके से ये लापरवाही है। और जो क्षेत्र के जो विधायक है वो भी कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी साधे बैठी हैं। और 2027 के चुनाव की, मिशन 2027 की मैं बात कर रहा हूं, उस पर जोरों शोरों पर तैयारी कर रही है पार्टी कि ताकि हम दोबारी बार विधायक बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनता समझ चुकी है कि हमारे क्षेत्र का विधायक कैसा है, हमारे क्षेत्र के नेता कैसे हैं, हमारे क्षेत्र का प्रशासन किस तरह से। यहाँ तक कि पिछली बार 2024 के अंदर जिस तरह से ये लगभग 30 से 35 गाँव में बाढ़ आई थी, प्रभावित हो चुके थे, जल उनका बिल्कुल जीवन खाने से पानी से बिल्कुल वेस्ट हो चुका था। स्कूली बच्चे वो परेशान, उनके कारोबार वो चौपट। तो पिछली बार भी मेरठ से एनडीआरएफ टीम बुलाई गई थी, तो कुछ स्कूली बच्चों को बचाया गया था, कुछ जो श्रद्धालु थे उनको बचाया गया था। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर के पुलिस प्रशासन, नेतागण तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी नहीं तो शहजाद, मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहता हूं कि इतनी दुर्दशा दुर्गति के बाद क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके बीच आया कि नहीं आया, इनकी हालचाल लेने के लिए आया कि नहीं आया, इनके घर में भोजन है कि नहीं, इनके बच्चे भूखे हैं, क्या है, कैसे हैं, कोई पहुंचा, हाँ या ना? मैं सीधा सा सवाल। देखिए सर, अभी इस तरह की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है खाली ये जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे तो प्रभावित है, लगभग 30 से 35 गांव प्रभावित है। लेकिन बिजली की समस्या वहां पर, रोड की समस्या वहां पर, और सबसे बड़ी बात क्या है, जनपद सहारनपुर मिर्जापुर के क्षेत्र में अवैध खनन खुदान जो होता है वो रात के देर में नदियों को चीर दिया जाता है। और जिस तरह से सड़कें जो गांव में जो पुलिया होती, सड़कें होती हैं, तो खोद करके, और जैसे बहाव पानी का तेज होता है, वो कहीं पुलिया बह गई, कहीं सड़क बह गई, तो कहीं ना कहीं देखिए खेल खेला जा रहा है। जी, और अभी तक कोई प्रशासन का कोई फोन नहीं है, किसी नेतागण का कोई फोन नहीं है। जी नहीं तो फिर शहजाद, दिक्कत यह भी है ना कि विधायक जी 12-15 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले लोग, सांसद जी जिसके पीछे बॉडीगार्ड 5 सरकारी 15 प्राइवेट, वो चल के आएंगे तो पैर भी गंदा होगा, उनके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों आएंगे इनके बीच में? और आप कह रहे हैं कि नदी नाले और पता नहीं क्या क्या बह गया। इसमें विधायक जी के दावे और जनता का जो भ्रम है वो दोनों बहता हुआ दिखाई दे रहा है इसी पानी में। और ये जनता को ये बात समझनी होगी, बहुत बहुत आराम से जनता ये सोचे, विचारे और इसके बाद आकलन करे, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करे कि ये जो पानी बह रहा है इसमें आपका भ्रम बहना चाहिए। जो भ्रम आप पालकर रखे हुए हैं कि आपके संकट के समय में वो नेताजी जो आपके घर में घुस गए थे वोट लेने के लिए, वो नेताजी, वो आपके प्रतिनिधि जिसको आपने इसलिए चुना था कि हमारे घर में भोजन बनेगा नहीं बनेगा, नेताजी के यहां जाएंगे समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये बाढ़ का पानी उनके ऊपर जलाभिषेक कर रही है, तो फिर नेताजी कैसे पहुंचेंगे? शहजाद, ये विधायक जी और सांसद जी, मैं चाहता हूं इनका नाम जनता को, जिसको ना पता हो, एक बार आप क्लियरली रूप से बताएं कि इन दोनों का नाम क्या है, और जिलाधिकारी का परिचय संक्षिप्त रूप में दे दें ताकि लोग सवाल कर पाए और समझ पाए कि हम किनकी बात कर रहे हैं। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर
तहसील बेहेट नंबर 1 पर आती है, जिसके विधायक हैं उमर अली खान, जो समाजवादी पार्टी, और श्री अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी से ये विधायक है। इससे पहले ये एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन ये साफ तौर से ग्रामीणों के बीच ये बात कहता है कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खाली उनकी बातें ये खोखला पैदा हो रही है, और खाली इनके जो बड़े बड़े दावे करते हैं खाली कागजों तक सीमित है, और कहीं ना कहीं अपना पल्ला ये भी झाड़ जाता है कि हम अभी तो बीजेपी के तो नेता नहीं हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारी कौन सुनेगा। जी नहीं, सही बात है। शहजाद विधायक जी सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं वो कि हमारी कौन सुनेगा, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। और फिर होना भी यही चाहिए था, आराम से होना भी यही चाहिए था। सवाल तो ये प्रशासन किस पार्टी का है, समाजवादी का है कि बीजेपी का है? हाँ शहजाद जी, ये समाजवादी पार्टी के विधायक है उमर अली खान। नहीं, मैं कह रहा हूं ये प्रशासन किस पार्टी का है? सपा का है कि बीएसपी का है कि बीजेपी का है, किसका है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो ना तो बीजेपी का है, वो तो एक सरकार का है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो आदेश है, उनको फॉलो करना चाहिए। और जितनी योजना आ रही है उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या देश के प्रधानमंत्री की, उसको सही तरीके से उनको जनता के बीच बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, और उस पर काम करना चाहिए। जी नहीं, ठीक है शहजाद। कहीं ना कहीं प्रशासन भी, हाँ बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि 30 से 35 जो गांव हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र आता है, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समस्या रहती है। पहली बात तो कारोबार की समस्या रहती है, फिर दूसरी बात के जब मूसलाधार बारिश होती है, जो नदियां हैं उनका शुद्धिकरण कराया जाए, जो नाले हैं, जो छोटी नदियां हैं 10 से 15 हैं, तो उनका कहीं ना कहीं शुद्धिकरण कराना चाहिए और लोगों को अवगत कराना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो सबसे पहले उनको वार्निंग देनी चाहिए कि आप ये चीजें। जी नहीं तो शहजाद वार्निंग कैसे दे दें भाई, कैसे दे दें वार्निंग? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, अधिकारी हैं वो, इतना समय थोड़ी है। ये गांव वाले बहते हैं, बह जाए, इनके बच्चे रोटी 2 वक्त की नसीब हो ना नसीब हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की सैलरी सरकार जो है टाइम पे दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी कह रहे हैं कि हम तो वो तो विवश है, सरकार उनकी है नहीं तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। फिर सब लोग ये भी बता दें, अपने अपने ऑफिस, अपने अपने कार्यालय पर ये लिखवा दें कि भैया हमसे ना होगा, हमसे ना होगा, या आप कहीं और अपने आप से कर लो। फिर जनता को कम से कम ये तो लुभावने वादे ना दे कि भैया तो आपको समस्या आएगी तो हम साथ में खड़े रहेंगे। अभी आप ही बता रहे हैं, ना जिलाधिकारी पहुंचे हैं, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है, ना कोई इनका सुध-बुध लेने वाला है। मतलब प्रतिनिधि की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब ये जाए तो जाए कहां, करे तो करे तो क्या, मतलब कहां जाए, किसके पास जाए, किससे गुहार लगाए कि मालिक घर में गृहस्थी कुछ बची नहीं, घर में राशन नहीं बचा है, किससे कहने जाएंगे लोग? जी देखिए, पोस्ट टीवी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि जब हमने ग्रामीण क्षेत्र वो थे, लगभग जितने गांव थे, आसपास के जो गांव थे, हम उनसे बात करने की कोशिश की। उनको साफ तौर से ये कहना कि इस बार जो विधायक है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह से लगातार के ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगने का काम करते हैं, अगर इनके पास जाए तो विधायक जी तो सो रहे हैं, विधायक जी तो अभी लखनऊ है, तो वो जो फोन उठाना नहीं पसंद करते कि जो समस्या ग्रामीण होती है उनकी क्या समस्या का समाधान करेंगे। जी ऐसी भी कहीं ना कहीं से खबर है। नहीं ठीक है शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी पड़ताल की सच हमारे सामने लाने के लिए। तो फिर कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ये दृश्य देखने के बाद तो आपको लगता होगा कि बस प्रशासन की गाड़ियां, पूरा काफिला निकल चुका होगा, इनके बीच में आ चुका होगा और इन सबको जो है वो कृष की तरह उठा उठा के ले जा रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई प्रतिनिधि, ना कोई नेता, ना कोई प्रशासनिक अमला, इन तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन तक पहुंचा है तो सिर्फ बाढ़ का पानी, दुर्गति, और फिर इस पानी में अगर कुछ बह रहा है तो जनता का भ्रम, जनता का विश्वास, जनता की कमाई, जनता की खेती, जनता का फ्यूचर, सब कुछ इस पानी में तबाह हो रहा है। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी की हवेली बरकरार, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है।
विधायक जी फॉर्च्यूनर में गंदगी ना लगने पाए, इसका आप ख्याल रखिएगा। प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो ध्यान से सुने कि उनके जूतों पर पानी ना लगने पाए। वो लाल कलर का जूता शोभायमान है, इसलिए उसको बचाकर रखिएगा। इन इलाकों में मत जाइएगा, यहां ग्रामीण रहते हैं। और मैं आपको बताता हूं, इस ग्रामीण वालों को, यहां के जो ग्रामीण हैं, उनको बाकायदा एक पोस्टर लिखवाना चाहिए कि यहां पर अधिकारी जनप्रतिनिधि आना मना है, क्योंकि यहां ग्रामीण रहते हैं। वो ग्रामीण जो बेबस हैं, लाचार हैं, दुर्गति उनकी हो रही है, वहां पर किसी का जाना अलाउड नहीं है। यह लिखवा देना चाहिए। मतलब इस देश की दुर्दशा है और कुछ नहीं है, दुर्गति है, क्योंकि सबके सब अंधे हो चुके हैं। मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि अंधों की नगरी में ना कोई कंघा बेच रहा हो, तो ये हाल है सहारनपुर का। तो अब इसकी पड़ताल हम आप लोगों के बीच में ये छोड़ते हैं कि आप सोचिए, समझिए और आप तय करिए कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, और किसकी कलाई पकड़ के झाड़ना चाहिए आपको, किसकी कलाई उतारनी चाहिए, किससे ये आंख में आंख डालकर आपको सवाल पूछना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसों से आपकी सैलरी जाती है, नेताजी हमारे वोट से आपको फॉर्च्यूनर नसीब हुई है। ये सवाल आपको पूछने होंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है।